वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाईफाई टेक्नोलॉजी स्टडी करा था। वाईफाई टेक्नोलॉजी में हमने उससे रिलेटेड टोपोलॉजीज़, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ एज वेल एज एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब हमने पढ़ा था। चलिए देखते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होता है। एक्चुअली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें हम कोई वायर की यूज़ नहीं करते और ये बेस्ड है मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर। ये यूज़ होता है टू सेंड और रिसीव डेटा टू कनेक्टेड डिवाइसेस। इसको हम ऑल्सो नोन एज IEEE 802.15 स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। इसमें डेटा कैन सेंड और रिसीव एट अ सर्टेन डिस्टेंस। डेटा को हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। इट यूज्ड अ बैंड ऑफ 2.4। ये एक बैंड यूज़ करता है जिसकी रेंज है 2.4 टू 2.485 गीगाहर्ट्ज़। डेवलपिंग यूनिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंपनीज। 5 कंपनी के ग्रुप ने मिलकर इसे बनाया है, कॉल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसे हमने स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप कहा, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1998। द कंपनीज के नेम हैं एरिक्सन, इंटेल, IBM, नोकिया एंड तोशिबा। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ओवर विच डेटा कैन बी एक्सचेंज्ड इज लेस देन 10 मीटर। 10 मीटर से कम रेंज होगी, बट द लेटेस्ट वर्जन रेंज अबाउट, जो आज की डेट में हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 40 टू 400 मीटर रेंज को कवर करता है। मतलब इतनी रेंज तक में हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। द स्पीड एट विच डेटा ट्रांसमिशन अकर इज अराउंड 1 Mbps। जो स्पीड इसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए अकर होती है वो है आपकी 1 Mbps। अगर हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस देखें तो इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारी, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हमारी यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन्स के स्पीकर्स पे, या फिर हम ये कह सकते हैं हेडसेट पे। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वन बाय वन करके देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ये आपका कीबोर्ड्स में भी यूज़ होता है, वाईफाई जो है, माउस में, स्पीकर्स हो गए, हेडसेट है। तो ऐसे एप्लीकेशंस की फील्ड बहुत लंबी है। हम ये कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर एरियाज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में अगर लिखना होगा तो इतनी एप्लीकेशंस लिख देंगे, सफिशेंट है। अब ज़रा इसकी में हम देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज अगर हम देखें तो इसमें आपकी जो फर्स्ट एडवांटेज है वो यही हो गई कि हम इसमें वायरलेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अगर वायरलेस हम यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है ठीक है। और ये हम इसे डिफरेंट मतलब एप्लीकेशंस और भी हैं इससे रिलेटेड, लाइक अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उस टाइम हम अगर एक तरफ चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने माउस और कीबोर्ड वायर के ज़रिए यूज़ किया है, और दूसरी तरफ हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम या अगर हम उसी सेम कंप्यूटर में यूज़ करना चाहें तो कीबोर्ड और माउस अगर हम बिना वायर के यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल तब रहेगा जब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विदाउट एनी वायर यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है हमारा। और हम साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास वेरी सिंपल फॉर्म है, पिकोनेट में भी अवेलेबल है, चिप टेक्नोलॉजी है, पावर कंजम्पशन भी इसमें लो है।
ठीक है। और आज की डेट में ये हमें लीस्ट एक्सपेंसिव भी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर्स की एडवांस हमने टेक्नोलॉजीज़ देखी हैं, तो ये हमारे पास सिंपल रेट में भी अवेलेबल है और ये लो एनर्जी कंजम्पशन भी करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं लो एनर्जी कंजम्पशन। रोबस्ट भी है। सबसे बेस्ट बेनिफिट की अगर बात करें तो वो ये है कि इसमें जो रेंज है वो हमारे विद इन अ रेंज, हम अगर एक रूम में ही बैठे हुए हैं तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हम इसे ज़्यादातर आज की डेट में पिकोनेट में भी यूज़ कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं वेरी सिंपल टू यूज़ इन फॉर्म ऑफ पिकोनेट। इसका क्या मतलब होता है, ये आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल मैंने एक यहाँ पे न्यू वर्ड यूज़ करा है, पिकोनेट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे, आपको पता भी होगा इसका मतलब, हम ये कह सकते हैं कि इसे हम सिंपल फॉर्म में पिकोनेट में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसको हम लैपटॉप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने एडवांटेज तो डिस्कस कर ली, साथ साथ हम इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहली डिसएडवांटेज है इसकी कि ये लो इन बैंडविड्थ है। एप्लीकेशंस रफ कर देते हैं, यहाँ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बैंडविड्थ लो है, लो इन बैंडविड्थ। इसका क्या मतलब हुआ, बैंडविड्थ अगर ज़्यादा होगी तो मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट कर सकता है, और अगर हमारे पास बैंडविड्थ कम है तो इसका मतलब कम इन्फॉर्मेशन पर ही हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि लो इन बैंडविड्थ है, यानी कि ये एक डिसएडवांटेज है। बैंडविड्थ के बाद आता है कि इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की रेंज है वो भी इसमें कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन रेंज इज़ कांस्टेंट। डेटा ट्रांसमिशन रेंज इज constant and we can say या तो कांस्टेंट होगी या फिर एज इट इज वेरी लेस। तो आई होप आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी बेसिकली डेटा को सेंड और रिसीव करने में यूज़ होती है, और जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी थी वो आप वाइड एरिया में भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही यूज़ होती है। ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। साथ साथ ये वही डिसएडवांटेज लो इन बैंडविड्थ में आ गया, क्योंकि कम इन्फॉर्मेशन तभी होगी। और एडवांटेजेस इसकी अगर देखी जाए तो वो ज़्यादा हैं, जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, चीप, पावर कंजम्पशन लो है, लो एनर्जी कंजम्पशन है, रोबस्ट है, वेरी सिंपल टू फॉर्म अ पिकोनेट। तो आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी समझ में आ गया होगा। आगे फर्दर क्लासेस में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग और उससे रिलेटेड जो सिलेबस अभी इस यूनिट में रह गया है उसको कवर करेंगे। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फर्दर क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द सिलेबस कवर हो जाए। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है, मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल में तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर न्यूमेरिकल में कोई डाउट है या किसी डेरिवेशन में तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और जो इसके नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।